420 क्वाड्रिलियन टोकन्स या 840 क्वाड्रिलियन टोकन्स, तो कितनी है एक्चुअल बेबी डॉज कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई? आई एम श्योर इस बात का आंसर करंटली सभी बेबी डॉज कॉइन इन्वेस्टर्स जानना चाहते होंगे, बिकॉज रिसेंटली बेबी डॉज कॉइन ने बर्न किए हैं 50 क्वाड्रिलियन टोकन्स इथेरियम की ब्लॉकचेन पर। लेकिन बेबी डॉज कॉइन इनिशियली लॉन्च हुआ था बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो अब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर टोकन्स कहाँ से आए हैं, इस बात का आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो करंटली अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 420 क्वाड्रिलियन टोकन्स की सप्लाई यहाँ पर मेंशन हो रही है और जो होल्डर काउंट है वो 3700 के करीब है। और यहाँ पर जो टोकन बर्न हुए हैं टोटल में वो हुए हैं 227 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न, मतलब 420 क्वाड्रिलियन में से 54% सप्लाई को बर्न कर दिया गया है इथेरियम की ब्लॉकचेन पर। और अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो वहां पर भी 420 क्वाड्रिलियन टोकन शो हो रहे हैं और यहाँ पर जो टोकन बर्न हुए हैं वो हुए हैं 197 क्वाड्रिलियन टोकन्स, मतलब 46% की सप्लाई बर्न हो चुकी है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो इन दोनों ब्लॉकचेन पर हमें डिफरेंट सर्कुलेटिंग सप्लाई क्यों देखने को मिल रही है और जो बर्निंग है वो भी डिफरेंट क्यों है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर बेबी डॉज कॉइन ने एक इथेरियम ब्रिज लॉन्च किया था। ये ब्रिज इसीलिए लॉन्च हुआ था बिकॉज इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो अब इथेरियम ब्रिज लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, ये तो सभी इन्वेस्टर्स को पता है, लेकिन ये ब्रिज वर्क कैसे करता है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स को करंटली। तो इस ब्रिज वाले प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ब्रिज ही रीजन है जिसकी वजह से हमें दो सर्कुलेटिंग सप्लाई करंटली मार्केट में देखने को मिल रही है बेबी डॉज कॉइन की। तो करंटली मार्केट में दो टाइप के ब्रिज होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज ब्रिज और एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज। तो जो सेंट्रलाइज ब्रिज होता है वो वाला ब्रिज होता है जिसमें हम डायरेक्टली किसी भी टोकन को दूसरी ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज्यादातर उन टोकन्स के साथ होता है जो एक ही ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं या मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे वर्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बेबी डॉज कॉइन पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पे वर्क करता तब हम उसे डायरेक्टली इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर सकते थे। तो करंटली बेबी डॉज कॉइन वर्क करता है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर और बाइनेंस स्मार्ट चेन टोटली डिफरेंट है इथेरियम की ब्लॉकचेन से। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन को इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ब्रिज करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है बिकॉज ये दोनों ही ब्लॉकचेन डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 420 टोकन्स है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, तो जैसे ही मैं उन्हें इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंड करता हूं तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, उन्हीं 420 टोकन्स को या तो फ्रोज कर देगा या बर्न कर देगा। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो बदले में मुझे कॉपी देगा उन्हीं टोकन्स की जो मैंने सेंड किए थे यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन से। तो मैंने 420 टोकन सेंड किए थे तो वही 420 टोकन्स की कॉपी मुझे इथेरियम की ब्लॉकचेन पर मिल जाएगी। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो मुझे 420 टोकन्स मिलने वाले हैं वो एक कॉपी टोकन्स होंगे। तो बेबी डॉज कॉइन की टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया करंटली मार्केट में, उन्होंने 420 क्वाड्रिलियन टोकन्स को इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंड किया और सेंड करने के बाद जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उस पर भी 420 क्वाड्रिलियन टोकन्स ही में शो हो रहे हैं। तो ये जो इथेरियम पर हमें 420 क्वाड्रिलियन टोकन शो हो रहे हैं ये एक्चुअल टोकन्स नहीं है, ना ही ये एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही है। अब अगर आप देखोगे जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है वहां पर जो टोकन बर्न हुए हैं वो 227 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो यहाँ पर 197 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं। तो ये डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही स्लो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन से करंटली 5 टोकन सेंड करता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं टोकन्स को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगा सकता है, मतलब मिनट्स भी लग सकते हैं, आवर्स भी लग सकते हैं या दिन भी लग सकते हैं। तो जब ये उन टोकन्स को फ्रोज कर देगा या बर्न कर देगा उसके बाद ही ये कन्वर्ट कर सकता है इथेरियम की ब्लॉकचेन पर उन टोकन्स को। तो इसीलिए करंटली जो बर्निंग है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स की सप्लाई मेंशन की है तो करंटली 197 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं। तो 420 क्वाड्रिलियन की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अगर मैं 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई में से 197 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो टोकन बचेंगे वो बचेंगे 223 क्वाड्रिलियन के करीब। तो अब मैं सेम ही अगर इथेरियम की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 227 क्वाड्रिलियन टोकन्स करंटली बर्न हुए हैं। तो इन्हें अगर मैं 420 क्वाड्रिलियन से माइनस करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 193 क्वाड्रिलियन टोकन्स का। तो इन दोनों ही बर्निंग में जो डिफरेंस है वो 4 क्वाड्रिलियन टोकन्स का डिफरेंस है बिकॉज इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो टोकन्स बचे हैं वो है 193 क्वाड्रिलियन टोकन्स, लेकिन जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर टोकन बर्न हुए हैं वो हुए हैं 197 क्वाड्रिलियन टोकन्स। तो 3 माइनस अगर आप 7 करोगे तो 4 क्वाड्रिलियन टोकन्स का डिफरेंस है और सेम ही जो सप्लाई
सप्लाई लेफ्ट है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वो है 223 क्वाड्रिलियन टोकन्स की, और एथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो टोकन बर्न हुए हैं वो हुए हैं 227 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न। तो 3 और 7 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4। और ये जो 4 क्वाड्रिलियन टोकन्स का डिफरेंस है दोनों में, ये इसीलिए है बिकॉज बेबी डॉज कॉइन की टीम हर एक मंथ 4 क्वाड्रिलियन टोकन्स बर्न करती है। तो ये अपडेट होना फिलहाल पेंडिंग है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो इनकी जो सप्लाई होगी ये टोटली सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको और सिंपल वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो बेबी डॉज कॉइन की टीम ने बाइनेंस स्मार्ट चेन पर सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न किया है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बर्न नहीं हुई है, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई बेबी डॉज कॉइन की बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बची हुई है वो वाले टोकन्स को बेबी डॉज कॉइन की टीम ने इथेरियम के ब्रिज पर बर्न कर दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बर्निंग हो रही है या इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बर्निंग हो रही है वो एक ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बर्निंग हो रही है। तो एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो बेबी डॉज कॉइन की वो 420 क्वाड्रिलियन की ही है। इसके अलावा और कोई भी सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है मार्केट में। जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल रही है ये कॉपी सप्लाई है बिकॉज ऑफ एथेरियम ब्रिज। एथेरियम ब्रिज अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना। तो अब जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई बेबी डॉज कॉइन की टीम सेंड करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो टोकन्स बर्न हो जाते हैं, और मेरे अकॉर्डिंगली जो हर एक मंथ हमें बर्निंग देखने को मिल रही है वो शायद इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो रही होगी। तो कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। तो चाहे बाइनेंस स्मार्ट चेन हो या एथेरियम की ब्लॉकचेन हो, बेबी डॉज कॉइन की एक ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 420 क्वाड्रिलियन टोकन्स की, जिसकी बर्निंग के बाद करंटली हमारे पास 159 क्वाड्रिलियन टोकन्स या इससे भी कम टोकन्स रह चुके हैं मार्केट में। तो ये जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है कि 840 क्वाड्रिलियन टोकन्स की सप्लाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कॉपी टोकन्स है बाइनेंस स्मार्ट चेन के। होपफुली मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में, और इस ब्रिज को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अपने अपकमिंग क्रिप्टो कोर्स में। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।